और इसी बीच खबर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो उनकी खबर थी कि जेपी नड्डा से मिली है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, नड्डा से वसुंधरा की मुलाकात अब खत्म हो गई है। वसुंधरा राजे दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। जेपी नड्डा से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। दिल्ली से ये खबर आ रही है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की बैठक खत्म हो चुकी है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक ये वार्तालाप चली है और अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मीटिंग की है। 1 घंटे तक बातचीत चली जेपी नड्डा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच। तो ऐसी खबर आ रही थी कि राजनीतिक समीकरणों को लेकर राजस्थान, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जेपी नड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब ये बैठक जेपी नड्डा के साथ खत्म हो गई है और अब बाहर आ गई हैं वसुंधरा राजे, निकल चुकी हैं। ये तस्वीरें आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की बैठक हुई है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे की जो मुलाकात चली है, करीब 1 घंटे मुलाकात चली है। उस मुलाकात के दौरान राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनकी भूमिका तय कर दी जाए, क्योंकि देखिए जो 1 दिन पहले जो बैठक हुई है उस बैठक में सीपी जोशी मौजूद रहे हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रही हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो राजस्थान को लेकर दिल्ली में जो भी बैठक होती थी उसमें वसुंधरा राजे की मौजूदगी रहती थी, उनकी सहमति ली जाती थी। लेकिन ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही हैं। लिहाजा आज यह जो मुलाकात हुई है, माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलकर के चाहती हैं कि उनकी लाइन भी क्लियर कर दी जाए, चुनाव में उनको क्या कुछ करना है, उनकी भूमिका क्या होगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्र की जो योजनाएं हैं आप लोग जनमानस तक उसे पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि सरकार ने 9 साल में क्या कुछ किया है, वही हमारे मुद्दे रहेंगे। साथ ही जो सरकार, राजस्थान सरकार की जो कमियां रही उसको हम लोग गिनाएंगे। यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे अपना भूमिका जो है क्लियर कर लेना चाहती है कि उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। जी राजीव, अब से कुछ दिन पहले रणथंभौर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इकट्ठा हुए थे। एकजुटता का संदेश दिया गया था, जहां पर सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, तमाम सांसदगण सब मौजूद थे। तो एकजुटता का संदेश एक तरफ बीजेपी ने दिया, वहीं अब अंदर खाने कहीं ना कहीं हलचल है। वो एकजुटता का संदेश क्या सिर्फ एक दिखावा मात्र था? क्या अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रही है वसुंधरा राजे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए सार्वजनिक मंच पे जो है नेता अपनी एकजुटता की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन हर नेता की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिसे वो पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करता है। वसुंधरा राजे भी उसी महत्वाकांक्षा के हिसाब से चल रही है। देखिए अब अगर पिछले समय की देखा जाए तो राजस्थान में कई दौर की बैठकें हुई जहां पे वो अनुपस्थित रही, नहीं मौजूद रही, चाहे जो भी मामला रहा है। अब चुनाव का समय है, पार्टी चाह रही है कि सभी लोग एकजुट होकर के चलें। यही वजह कि पार्टी अभी सीएम फेस को लेकर के कोई भी जो है संदेश नहीं दे रही। पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना जरूर है कि कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह लग रहा है कि जो स्थानीय नेता हैं उनको हम लोग साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो या सतीश पूनिया हो, सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है। और इसी क्रम में सभी राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से लाइन खींचे हुए हैं। वसुंधरा राजे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पे जा रही हूं, क्योंकि देखिए मंगलवार के दिन दोपहर 3 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी, सबसे पहले बैठक शुरू होती है जेपी नड्डा जी के आवास पर। यह बैठक लंबे समय तक चलती है, जहां पे सीपी जोशी और तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहते हैं। वहां पर चुनाव को लेकर के जो जेपी नड्डा है एक मंत्र देते हैं कि कैसे चुनाव जीतना है। उसके बाद बैठक शुरू होती है। अरुण सिंह के घर पे जो प्रभारी हैं
वहां पे भी जो है चुनाव जीतने का मंत्र दिया जाता है। रात 1 बजे बैठक होती है प्रहलाद जोशी के घर पे, जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रहलाद जोशी के घर पे जो बैठक होती है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन तीनों बैठकों में वसुंधरा राजे अनुपस्थित रही, वसुंधरा राजे की मौजूदगी नहीं रही या उन्हें बुलाया नहीं गया। तमाम ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जो वसुंधरा राजे के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में जो भी बैठकें होती थी उनकी सहमति ली जाती थी, लेकिन अब उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो मामला क्या है, और यही वजह है कि तमाम मुद्दों बिल्कुल, को तो लेकर अपनी भूमिका यहाँ पर निर्धारित करने के लिए आई थी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।